हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और जी, ये व्लॉग है अप्रैल का, मिड अप्रैल। सुबह के टाइम मैं गई हुई थी शूट पे। आई थिंक ये थर्सडे का व्लॉग है। और मैं शूट करके वापस आ रही थी और पैरों की हालत जो है बड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि मैंने हील्स पहन के गई थी। बहुत थक हार के घर पे आई। घर पे आके मैंने नैप ली। नैप लेके जब उठी तो मेरा दिल चाह रहा था कढ़ी खाने का, तो मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेते हैं, थर्सडे है। फ्राइडे को भी जो है हम लोग कढ़ी खा लेंगे लंच में। फ्राइडे के खाने की छुट्टी हो जाएगी, ये सोच के मैंने कढ़ी बनाई थी। और जो मेरा रात वाले दिन मेरा काम होता है कि एक तो हम करते हैं डीप क्लीनिंग, और उस दिन मैंने डीप क्लीनिंग की नहीं थी। तो बस घर में थोड़ी सी सफाई करने के बाद कढ़ी बनाने के बाद बखूर लगाया। من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر। अच्छा जी, मेरा ये काम है कि थर्सडे वाले दिन मैं रुकिया लगाती हूँ और बखूर लगाती हूँ। और साफ़ सफाई करने के बाद मैंने सोचा था कि मुझे फ़्राइडे को कुछ खाना नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन फ़्राइडे को जो है सबने फरमाइश की बिरयानी की, तो मैंने सोचा चलो बिरयानी बना देती हूँ। और बिरयानी बना के फिर हम लोग निकले समंदर की तरफ। मौसम ज़रा अच्छा था क्योंकि न्यूज़ में आ रहा था मंडे से जो है ना वो डस्ट स्टार्ट हो जाएगा। डस्ट स्टॉर्म चलती है यहाँ गर्मियों में, इसलिए जो बीच का हमें मौसम मिलता है ना सर्दियों के बाद गर्मी जब आती है, जो ट्रांजिशन होता है, उसमें जो है हम लोग बीच की तरफ जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि भाई कुछ टाइम के बाद डस्ट, हर वीकेंड पे ही डस्ट चलनी स्टार्ट होगी। तो हमारी जो गर्मियाँ हैं ना वो भी मोस्टली इंडोर ही हम लोग प्लान करते हैं, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। खैर मैं बच्चों को लेके गई बीच पे, बच्चों ने एंजॉय किया, काफ़ी पीसफुल था। और आप देख सकते हैं ये वीडियो। फ्राइडे सैटरडे बच्चों ने एंजॉय किया, और संडे को मैं चली गई थी सलोन खुद एंजॉय करने के लिए। और मंडे को जो है ना मेरा पैकेज आना था, टीमू से मैंने ऑर्डर किया था तो वो आ गया था। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया और मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा है। मुझे मेनली जो है ना वो स्टोरेज की चीज़ें मंगवानी थी क्योंकि मेरी बहनों ने पाकिस्तान में ऑर्डर की थी और काफ़ी अच्छी चीज़ें उनके पास आई थी। टीमू पाकिस्तान में भी, और 2000 तक मिनिमम ऑर्डर आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो है ना वो चार्जेस थोड़े डिफरेंट थे। तो स्टोरेज की चीज़ों के साथ मैंने और भी चीज़ें इंक्लूड कर ली क्योंकि मेरे हस्बैंड भी टीमू से ऑर्डर करते रहते हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़ास नहीं था, कुछ चीज़ें अच्छी थी कुछ नहीं। जैसे कि ये जो रोटी बेलने की शीट होती है मैंने मंगवाई थी और ये बहुत ही बेकार मुझे लगी। एक तो ये बहुत हार्ड थी और इसका साइज़ भी सही नहीं था। खैर इसके अलावा मैं कंटेंट शूट करती हूँ तो मुझे सनसेट इफ़ेक्ट के लिए ये लैम्प मंगवाना था। ये मुझे अच्छा लगा था, इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी और ये है भी अच्छा, लेकिन ना इसका केबल थोड़ा छोटा था, वो मुझे समझ नहीं आया कैसे सेट करूँगी। खैर ये तो मैंने फिर भी रख लिया। पहले मैंने सोचा इसको रिटर्न करा दूँ, फिर मैं कहा नहीं रख ही लेती हूँ। फिर ये हीटलेस कर लिया। ये बहुत ज़बरदस्त है, ये मैं अभी ट्राई भी कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे हैं। ये बेस्ट परचेज़ है टीमू से मेरी। इसके अलावा लॉन्ड्री बास्केट, मुझे बच्चों के ना स्टफ़ टॉयज़ इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, उसके लिए ये मंगवानी थी और मैंने लार्ज ऑर्डर की थी, तो ये लार्ज साइज़ है और प्लस इतनी घटिया क्वालिटी थी इसकी। खैर ये भी मैंने रिटर्न करवाई। और साथ में माइक्रोफोन कंटेंट के लिए ही मंगवाए थे, कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे चाहिए होता है वॉइस ओवर के लिए। बहुत अच्छी क्वालिटी थी इसकी, बहुत ज़बरदस्त ये आए थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ कोई अच्छी आएगी, लेकिन ये अच्छी आई। और साथ में ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस मंगवाए थे, बहुत बेकार थे। और पेन के रिफ़िल, आई डोंट नो मैंने वो क्यों मंगवा लिए थे, मे बी सिर्फ और सिर्फ राउंड फिगर करने के लिए। अच्छा ये हैंगिंग डोर हैंगिंग जो होता है ये मैंने मंगवाया था और ये बहुत, इसका साइज़ छोटा था। इसके अलावा जो है बाथरूम्स के लिए मुझे ये ट्रॉली चाहिए थी। ये मैंने आईकिया पे भी देखी थी, वहाँ पे भी सेम प्राइस था। मेरा जाना नहीं हो रहा था, मैं गई नहीं थी रमज़ान के बाद ना, तो मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। और ऑनलाइन में ये बस सही था, इतना कोई ख़ास नहीं था, तो मैंने एक रख ली, एक रिटर्न करवाई क्योंकि बहुत ही लाइट क्वालिटी थी इसकी। अच्छा जी, बस ये मेरा एक्सपीरियंस था, इतना कोई ख़ास नहीं था। आधी चीज़ें सही आई थी, आधी चीज़ें रिटर्न, मगर हाँ मुझे फ़ौरन ही जो है ना वो रिटर्न में रिफ़ंड हो गया था फ़ौरन। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे साथ साथ जो है वो शवाल के रोज़े भी चल रहे थे। मेरा जो रोज़ा है ना वो
अप्रैल के एंड और शवाल का एंड था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए। मेरी कोशिश थी पहले मैं मिस रोज़े रखूं बाद में शवाल के, मुश्किल लगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम हो गए। और यहाँ मैं सीरीज़ देख रही थी। अच्छा जी, लास्ट वीकेंड ऑफ अप्रैल हम लोग गए थे आइकिया। बस यहाँ डस्ट स्टार्ट हो गई है तो आउटडोर का तो कोई चांस ही नहीं है। हम लोग आए थे आइकिया, यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया, छोटे बच्चों के लिए। आप बच्चों को यहाँ ड्रॉप करें, 45 मिनट्स फ्री होता है जब तक आप शॉपिंग कर लें। हम लोगों ने शॉपिंग की, फिर फबिया को पिक करके हम लोगों ने खाने पीने की थोड़ी सी चीज़ें ली और घर की तरफ वापसी। लेकिन वापसी से पहले जो है वो वीकली ग्रॉसरी इंपॉर्टेंट होती है। तो बस यही हमारा टिपिकल वीकेंड होगा गर्मियों में। आई होप आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।